किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत से सौदिया। जो किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं तो मिर्च की फसल में हमें दो कीटों की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक तो थ्रिप्स और दूसरा है माइट्स। तो थ्रिप्स और माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है हमारी मिर्च की फसल में, और सही समय पर यदि हम इसकी पहचान करके रोकथाम नहीं करते हैं तो चाहे थ्रिप्स का अटैक हो चाहे माइट्स का अटैक हो, बाद में वही कन्वर्ट हो जाता है वायरस में, यानी कि फिर प्लांट में उनके कारण जो वायरस आ जाता है हमारी क्रॉप में, और पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो हमारी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वायरस का कोई इलाज संभव नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम थ्रिप्स और माइट्स के कैसे पहचान करें मिर्च की फसल पे और कैसे कंट्रोल करेंगे यही जानने वाले हैं। और हम आपको मिर्च की जो क्रॉप है फसल में ले जाने वाले हैं, तो वहीं पे आपको सिम्टम्स दिखाएंगे मिर्च के पौधे में कैसे सिम्टम्स दिखते हैं और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम मिर्च की क्रॉप में। तो किसान भाई हम आ चुके हैं अपने मिर्ची की क्रॉप में। तो यहाँ पे हम आपको थ्रिप्स और माइट्स के कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनकी पहचान कराएंगे। देखिए, थ्रिप्स और माइट्स जो होता है बहुत छोटे आकार के कीट होते हैं, तो इनको नग्न आँखों से देख पाना बेहद ही मुश्किल होता है, यानी कि हम इनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन प्लांट पे जो सिम्टम्स शो करते हैं उनको देख करके हम पहचान सकते हैं कि हाँ, हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक है या माइट्स का अटैक है। तो देखिए, दोनों में ही क्या होता है, थ्रिप्स का अटैक हो या माइट्स का अटैक हो मिर्ची की फसल में, दोनों में ही क्या होता है कि पत्तियां करली होने लगती हैं। लेकिन तो सबसे पहले देखिए माइट्स में क्या होता है कि यदि माइट्स का अटैक हो तो जो पत्तियां होती हैं वो करली तो होती हैं लेकिन नीचे की तरफ को होती हैं, जैसा कि आप इस प्लांट पर देख पा रहे होंगे। देखिए, इस प्लांट में ये आप लीफ देख रहे हैं, पत्तियां देख रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ को करली हो रही हैं। तो देखिए, इसका इन्फेक्शन अभी इतना ज़्यादा शो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बेहतर हमारा प्लांट हो रहा है क्योंकि हमने इस पे माइटीसाइड का स्प्रे हम कर चुके हैं। तो इस प्लांट को भी आप देखेंगे तो इसमें भी आप पाएंगे कि देखिए जो हमारी पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ को करली हो रही हैं। तो नीचे की तरफ को जब पत्तियां करली होती हैं तो ये सिम्टम्स होता है माइट्स का। तो हमें इसको इमीडिएट कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यदि हम लेट करते हैं तो बाद में यही वायरस में तब्दील हो जाता है, यानी कि प्लांट में वायरस आ जाता है और फिर इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये भी आप देख पा रहे होंगे कि पत्तियां नीचे की तरफ को करली हो रही हैं। लेकिन हमने क्योंकि माइटीसाइड का स्प्रे दिया है तो जो न्यू पत्तियां आ रही हैं ऊपर की वो देख पा रहे होंगे एकदम हेल्दी आ रही हैं, वो एकदम उसमें जो प्लांट की जो लीफ है वो एकदम सीधी है, वो करली नहीं है। तो उसका कारण है क्योंकि हमने माइटीसाइड का स्प्रे दे चुके हैं। तो मान लीजिए आप स्प्रे देते हैं, माइट्स का आपकी में फसल में अटैक है, पत्तियां नीचे की तरफ को करली हो रही हैं और आप स्प्रे दे देते हैं, उसके बाद जो न्यू ग्रोथ आती है उसके बाद वो हेल्दी आती है, तो समझिए कि हमारा प्लांट अच्छा हो गया है। यदि अब प्लांट में 2 स्प्रे देने के बाद भी माइटीसाइड के आपने 2 स्प्रे दिए 1 हफ्ते के अंदर से, उसके बाद भी जो लीफ है वो करली नहीं हो रही है और उसकी जो न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है उसमें, और जो पत्तियां हैं वो ऐसी ही हैं, प्लांट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो समझिए इसमें वायरस का अटैक है। फिर आपको उस प्लांट को उखाड़ कर कहीं गड्ढा खोद कर दवा देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको यदि फील्ड में छोड़ेंगे तो फिर वो वायरस और प्लांट में भी स्प्रेड होगा, जिससे और क्रॉप में भी आपको जो वायरस का इन्फेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। तो वायरस को कंट्रोल करना फिर मुश्किल होता है। तो इसलिए आप जैसे आपको पत्तियां दिखें कि पत्तियां नीचे की तरफ करली हो रही हैं तो तुरंत उस पर माइटीसाइड का इसको स्प्रे दे देना चाहिए। माइटीसाइड में आप क्या दे सकते हैं, देखिए हमारे पास एक मैं आपको यहाँ पे केमिकल दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास ओमाइट के नाम से आती है, धनुका कंपनी की है। इसमें जो टेक्निकल होता है वो है प्रॉपर जाइट, और ये धनुका कंपनी की है। देख सकते हैं ये मकड़ी नाशक है, यानी कि एक्रीसाइड का काम करती है। तो ये माइट्स को अच्छे से कंट्रोल करती है। तो आप इसकी 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे दे देते हैं तो जो माइट्स है आपका कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा हम आपको दिखाते हैं उसके लिए थ्रिप्स के लिए। तो थ्रिप्स में भी क्या होता है, पत्तियां करली तो होती हैं लेकिन ऊपर की तरफ हो रही हैं, जैसा कि आप इस प्लांट में देख सकते हैं। इस प्लांट में आप देख रहे होंगे कि पत्तियां ऊपर की तरफ को करली हो रही हैं। माइट्स में मैंने दिखाया कि नीचे की तरफ को करली हो जाती हैं, लेकिन थ्रिप्स में ऊपर की तरफ को करली हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक है, ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ रही हैं। तो फिर हमें थ्रिप्साइड यानी कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल देना पड़ता है। हमें उसमें भी जल्दी से ही कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उसको भी हम डिले करते हैं तो वो भी बाद में वायरस में जो प्लांट में वायरस इंजेक्ट कर देता है, वो जो कीट होता है, फिर वायरस की समस्या भी हमें देखने को मिलती है।
तो सेम जो हमने मेथड फॉलो किया माइट्स में, सेम ही हमें थ्रिप्स में भी फॉलो करना होता है कि इमीडिएट हमें स्प्रे देना होता है। 2 स्प्रे देने के बाद भी पत्तियां हेल्दी ना हो या प्लांट की जो नई ग्रोथ ना आए और जो ग्रोथ नहीं आ रही है वो हेल्दी ना हो, तो समझिए वायरस है, तो फिर हमें उस प्लांट को निकालने की आवश्यकता होती है। तो देखिए थ्रिप्स के लिए आप जो केमिकल दे सकते हैं उसमें हमारा जो अच्छा काम करेगा ये एक्टारा आता है हमारा सिंजेंटा कंपनी का। तो इसमें थायामेथोक्साम होता है टेक्निकल 25% WG फॉर्म में। तो आप इसका स्प्रे दे सकते हैं 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा काम करता है थ्रिप्स पे। उसके साथ और भी बहुत सारे टेक्निकल हैं, लेकिन हम इसका यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देता है थ्रिप्स के खिलाफ़। और यदि मान लीजिए माइट्स और थ्रिप्स दोनों का अटैक है, मान लीजिए जो पत्तियां हैं आपकी ऊपर की तरफ को भी करली हो रही हैं, नीचे की तरफ को भी आपको दिख रही हैं करली हो रही हैं, तो उसमें थ्रिप्स और माइट्स दोनों का अटैक है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए पेगासस है, ये थ्रिप्स और माइट्स दोनों पर काम करता है। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है डाइफेंथ्यूरॉन होता है जो 50% हमें देखने को मिलता है। तो ये थ्रिप्स और माइट्स के लिए आप ये दे सकते हैं। ऑर्गेनिक यदि आप करते हैं तो थ्रिप्स और माइट्स के लिए फिर हमारे पास वो आता है नीम ऑयल का आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी थ्रिप्स और माइट्स दोनों को अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आप थ्रिप्स और माइट्स को मिर्ची की फसल में पहचान कर और कंट्रोल कर सकते हैं समय पर, तो जिससे आपकी जो फसल में वायरस नहीं आएगा, फसल आपकी अच्छी रहेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।